वेलकम टू द सीरीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर। तो इस सीरीज में आज हमने जो शेयर सेलेक्ट किया है इसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको बेसिकली आप डीमार्ट के नाम से भी जानते होंगे। तो सबसे पहले हम डीमार्ट का बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, देन हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम कंपनी के पीएनएल रिपोर्ट्स को देखेंगे, प्रीवियस पीएनएल रिपोर्ट्स, एंड देन फाइनली हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट बेसिकली जैसे आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, दिस इज बेसिकली एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड यू कैन से लाइक सुपरमार्केट्स, और जिसको कॉमनली ये ब्रांड करता है डीमार्ट के नाम से। तो बेसिकली आपने किसी न किसी सिटी में या आपने किसी सिटी में, आप किसी मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पे आपने डीमार्ट के स्टोर ऑब्वियसली देखे ही होंगे। तो डीमार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर अ सिंगल स्टोर सेल करता है, जिसको सेल करके वो अपने मार्जिन निकालता है और प्रॉफिट अर्न करता है। तो बेसिकली किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ये शेयर करता है, तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं उसमें फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एंड देन नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, एंड देन सम जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल लाइक योर गारमेंट्स, फुटवेयर, होम एप्लायंसेस। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली ये सेल करते हैं अपने स्टोर डीमार्ट में, और काफी कम कीमत पर ये चीजें आपको अवेलेबल करवाते हैं, जो कि इनका एक बिजनेस मॉडल है। एंड देन इस सीरीज में हम जो भी कंपनी ले रहे हैं वो बेसिकली हम ग्रोथ कंपनी ले रहे हैं, और आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं 2002-2003 में जहां कंपनी का एक ही स्टोर था महाराष्ट्र में, इन 2015-16 कंपनी के ऑलमोस्ट 100 स्टोर हो चुके थे इंडिया में, एंड दे कवर्ड लाइक साउथ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ मिडिल इंडिया, मिडिल रीजन, देन वेस्ट साइड। सो दे आर एक्सपेंडिंग aggressively in 2021-22. So during this year, now they crossed 200 mark, and then they are about to reach 300 stores. So company is expanding aggressively, काफी ज्यादा स्टोर खोल रहे हैं, and then till 2023 half year mark they have crossed 300 mark. So कंपनी काफी ज्यादा स्टोर्स ओपन कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके, एंड बेसिकली दिस शोज दैट कंपनी इज अ ग्रोथ कंपनी। सो आगे चलकर इसमें आपको काफी हाई रिटर्न भी मिल सकते हैं। बेसिकली एक एडवांटेज और मिल जाता है हमें डीमार्ट में, अगर आपने देखा होगा कोई भी कंपनी जो ऐसे नो हैवी इन्वेस्टमेंट वाले चीज़ों में बिजनेस करती है, तो दे टेक बिल्डिंग्स और सुपरमार्केट्स ऑन लीज और रेंट। बट डीमार्ट का यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस डिफरेंट है। व्हाट दे डू, दे ओन द लैंड, लाइक दे परचेज द लैंड एंड देन बिल्ड देयर ओन स्टोर्स। सो इससे क्या होता है, उन्हें कंपनी को ज़्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ता, तो उनके एक्सपेंसिव वन टाइम एक्सपेंस लगता है, एंड देन ग्रेजुअली वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और कंपनी अपने मार्जिन मेंटेन कर पाती है। सो दिस इज वन गुड थिंग ऑफ डीमार्ट। ईयर वाइज एडिशन देखेंगे तो FY19 में 21 स्टोर्स ओपन हुए, न्यू स्टोर्स ऐड हुए थे, देन FY20 में 38 स्टोर्स। सो लाइकवाइज एवरी ईयर दे आर एडिंग मोर नंबर ऑफ स्टोर्स, सो दैट इज वन गुड थिंग। चीज और है जो आपको डीमार्ट के बारे में अच्छी लगेगी, दे आर ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू ई-कॉमर्स स्पेस एज वेल, बिकॉज आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो फिजिकली लोग स्टोर कम विजिट करते हैं, तो डीमार्ट इज एक्सप्लोरिंग दैट स्पेस एज वेल। सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ डीमार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट कैप, जो मार्केट कैप डीमार्ट का है वो करीब करीब 2.5 लाख के करीब है, तो बेसिकली यू कैन से इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। देन करंट प्राइस इज 3649 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड देन इसका हाई जो था वो 4600 के करीब था, एंड द लो व्हिच इट मेड वाज 3185। स्टॉक का पीई आप देखेंगे तो 101, तो काफी लोगों को ये पीई बहुत ज्यादा हाई भी लग सकता है कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट अगर आप कंपनी की ग्रोथ से इसे कंपेयर करेंगे तो इट इज जस्टिफाइड, बिकॉज जिन कंपनी को मार्केट को लगता है कि बिकॉज मार्केट को लगता है जिन कंपनियों में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर ऑलरेडी पीई हाई लेकर चलते हैं। एंड देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको काफी अच्छी लगेगी डीमार्ट के बारे में, अगर आप उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, दैट इज 0.05, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू अ लार्ज कैप कंपनी, बिकॉज कंपनी खुद के स्टोर ओपन करती है, एंड देन उनको ज्यादा एक्सपेंसेस की ज्यादा कुछ रेंट, इंटरेस्ट एंड ऑल पे नहीं करना पड़ता है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफी लो है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं। नाउ यहाँ मैं स्क्रीन की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2012 से 2022 तक का डाटा अवेलेबल है। अगर आप यहाँ सेल्स पर नजर डालेंगे
तो 2012 में जो सेल्स 2200 करोड़ के करीब थी वो अभी 30,000 के 30,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैटिश परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग 2021 कॉज बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। बट जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस ओपन हुए आप देख सकते हैं 2022 में अगेन सेल काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी नजर डालेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंस 2012 काफी अच्छे तरह से ग्रो हो रहे हैं। एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग एक्सेप्ट 2021 ड्यू टू कोविड, अदरवाइज इट इज ग्रोइंग इन अ वेरी गुड मैनर। और अगर आप कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कुछ लोग कंसिडर करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो आप देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो हो रहे हैं ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ग्रोइंग एंड पिछले कुछ टाइम से इवन काफी हार्ड कंडीशंस थी अभी फिलहाल लास्ट कुछ टाइम में कंपनी ने अपने मार्जिन मेंटेन कर रखे हैं, विच इज अ गुड साइन। फ्यूचर में कंपनी जैसे एक्सपेंड करती है कि मार्जिन और ग्रो हो सकते हैं, बट एटलीस्ट राइट नाउ दे आर मेंटेनिंग मार्जिन। देन अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज नेट प्रॉफिट। लाइक सारे ऑपरेशंस करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना आ रहा है, दैट इज अगेन वेरी गुड नंबर। आप अगर देखेंगे 2012 में इट वाज 60 करोड़ एंड दिस इज नाउ अराउंड 2000 करोड़, सो इट इज इंक्रीजिंग in a very good way, in a very good ratio. So this is again a good symbol of a growth company की आपके प्रॉफिट मार्जिन डिप नहीं हो रहे हैं और दे आर इंक्रीजिंग। नाउ अगर आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 साल में, लास्ट 5 साल में, लास्ट 3 साल में, तो कंपनी की सेल्स भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, दैट इज इन डबल डिजिट, और उसमें भी काफी अच्छी तरह से यू कैन से दैट लाइक 30%, 20%, विच इज अ गुड फिगर। और सेल्स के हिसाब से सेल्स तो ग्रो हो रही है, देन कंपनी का प्रॉफिट भी उससे तो ग्रो हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो ये नंबर भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सो दिस इज अगेन वेरी गुड साइन। स्टॉक की लिस्टिंग को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी आप रिटर्न देखेंगे तो डिसेंट रिटर्न ही मिले हैं। लास्ट एक साल में पूरे मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो उस कंपैरिजन में डीमार्ट ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट कंपनी इज इन ग्रोथ फेज, प्रॉफिट काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके रिटर्न्स भी हाई जाने ही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट्स मूव टू वन ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप यहाँ पे काफी अच्छी चीज नोटिस कर पाएंगे तो वो है प्रमोटर्स का काफी ज्यादा स्टेक है कंपनी में आगे भी। अगर आप देखेंगे सिंस 2020 they are maintaining a very good ratio in shareholding pattern, 74%, like almost 75% with promoters and डीमार्ट के मेन promoters आप सभी जानते ही होंगे इनको, राधा कृष्ण दमानी जी। एंड अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखेंगे तो एफआईआई ने थोड़ा अपना स्टेक ट्रिम किया है एंड देन दे आर अगेन मेंटेनिंग देयर स्टेक अराउंड 8 to 9%, in between 8 to 9%, so this is a good portion from FI as well. Even DIS ने तो if you see from March 2020 they are increasing their stake, that means that DIS को भी इसमें वैल्यू दिखती है। एंड देन अगर पब्लिक का स्टेक देखेंगे तो विच इज अंडर 10 एंड देन दैट इज ओके। पब्लिक का स्टेक जितना कम हो तो भी चलता है, इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट प्रोमोटर्स एफआई एंड डीआई की होल्डिंग काफी ज्यादा है इसमें, इट शोज दैट कंपनी इज अ ग्रोथ कंपनी। तो चलिए इसी के साथ आज के एपिसोड का अंत करते हैं और ऐसे ही कुछ दवा शेयर्स को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।